हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो आज काफ़ी दिन के बाद हमारा जो वीडियो है वह आया है और आपकी तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम भारत की नदियाँ पढ़ेंगे और आज से लेकर आपकी डेली की कंटिन्यू क्लास होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूजा शर्मा क्लासेस को। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप चैनल से जुड़ जाएं। तो ठीक है, बात करते हैं आज हम भारत की नदियों के बारे में। तो चलिए, और यह नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो देख के पढ़ें, वहाँ पर टेलीग्राम से बाद में इनको रिवाइज कर लें, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम भारत की नदियाँ, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले गंगा नदी की। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। सबसे जो लंबी नदी है भारत की वह गंगा नदी है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जो गंगा नदी है उसे हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हम यमुना नदी की। तो यमुना नदी यह सहायक नदी है जो कि गंगा की है। जो यमुना नदी है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम की बात करते हैं तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ है। इसका उद्गम है वह गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। जो बंदरपुछ की खाड़ी पर, जो बंदरपुछ की जो पहाड़ी है उस पर इसका यह स्थित है। तो 1375 किलोमीटर की यह दूरी तय करके इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह बंदरपुछ की पहाड़ी से 1375 किलोमीटर की दूरी तय करती है और आकर के बाद में यह इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इलाहाबाद में इन तीन नदियों का वहाँ पर संगम बनता है। तो चलिए, इसके किनारे दिल्ली, मथुरा, आगरा जैसे बड़े शहर बसे हैं। इस नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे बड़े शहर बसे हैं और यह भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी की बात करते हैं तो यह हमारी गंगा नदी है, जो भारत की सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रदूषित कर दी गई है। इसमें नालियों का पानी, जो गंदा पानी होता है, सारा कुछ जाता है, तो यह प्रदूषित हो चुकी है। आपने देखा होगा दिल्ली, मथुरा, आगरा में बहुत इसकी जो जो थी वो सब मतलब बेकार कर दी गई है, ठीक है। सहायक नदी की बात करते हैं तो चंबल, बेतवा, कैन और टॉन्स हैं। यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वह चंबल, बेतवा, कैन और टॉन्स हैं। यह एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है, याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं हम चंबल नदी की, ठीक है। तो चंबल नदी का उद्गम है वह इंदौर के महू से, यानी कि इंदौर के महू में एक जानापाव पहाड़ी है वहाँ से होता है, ठीक है। और यह इटावा में जाकर के यमुना में गिर जाती है। चंबल नदी है वह इटावा में जाकर के यमुना नदी में गिर जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे गोमती नदी की, ठीक है। गोमती नदी यह पीलीभीत से निकलती है। गोमती नदी है वह पीलीभीत से निकलती है और यह यूपी की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। यूपी की राजधानी लखनऊ है वह इसी नदी के किनारे बसा है। यह गाजीपुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। गोमती नदी है वह गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि गोमती नदी किस शहर के किनारे बसी है, तो आप बताओगे लखनऊ के किनारे गोमती नदी बसी है। यमुना नदी बसी है दिल्ली, आगरा और मथुरा के शहर के बीच।
बात करते हैं कोसी नदी की। कोसी नदी का उद्गम है वह कहाँ पर है, तो उसका उद्गम नेपाल में है। ठीक है, यह नदी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप सब बताओगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं दामोदर नदी की। ठीक है, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पलामू पहाड़ी झारखंड से बहकर हुगली नदी यानी कोलकाता में मिल जाती है। हुगली नदी कोलकाता में जाकर के यह मिल जाती है। पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी, पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। हुई बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का जो उद्गम है वह एमपी में होता है और इसकी जो लंबाई है वह 775 किलोमीटर है। यह यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। यह जो नदी है बेतवा नदी है वह यूपी में हमीरपुर जिले यमुना नदी में जाकर के यह मिल जाती है। यहाँ पर माता टीला व राजघाट बांध है वह निर्मित है। बेतवा नदी पर माता टीला व राजघाट बांध है वह बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ से माता टीला और राजघाट बांध यह बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी का उद्गम है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और यह अमरकंटक की पहाड़ी है वह कहाँ पर है, एमपी में। अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यूपी में प्रवेश करती हुई पटना जाकर यह गंगा में मिल जाती है। यूपी में यह एंटर करती है और पटना में जाकर के यह मिल जाती है। ठीक है, वाण सागर परियोजना और रिहंद सागर परियोजना सोन नदी की यह परियोजनाएं हैं। ठीक है, वाण सागर और रिहंद परियोजना। ठीक, हुई बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह कहाँ पर है, तिब्बत में स्थित है और कहाँ, मानसरोवर झील में। ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील में इसका जो उद्गम है वहाँ से हुआ है। यह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो यह तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में सांगपो के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में यह दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और असम की बात करते हैं तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और बांग्लादेश में की बात करते हैं तो यह जमुना के नाम से जानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है और वो भी कहाँ पर बना हुआ है, तो वह असम में बना है। माजुली जो द्वीप है वह कहाँ पर बना है, तो असम में बना है। एक बार इसे दोबारा से देखते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, और इस नदी को, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह माजुली द्वीप है। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है कहाँ पर है, एमपी के विंध्याचल पर्वत पर है। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह एमपी के विंध्याचल पर्वत पर है। यह नदी गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है
और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ताप्ती नदी की। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पर है? बेतुला जिला में, और यह कहाँ पर है? हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कहाँ पर गिरती है? यह खंबात की खाड़ी में जाकर के ताप्ती नदी है वह गिर जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महानदी की। महानदी का जो उद्गम है वह कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से है, और यह कहाँ पर जा कर के गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, और इस नदी का जो सबसे बड़ी बात है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो वह है हीराकुंड बांध। ठीक, महानदी पर जो बना है वह कौन सा बांध बना है? वह है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में बना है। ठीक, महानदी पर जो बांध बना है हीराकुंड बांध, वह उड़ीसा में बना है। ठीक है, तो आपको यह विशेष याद रखना है, आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, बात करते हैं गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। ठीक है, जिला कौन सा लगता है? जिला लगता है नासिक, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी नदी है वह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह भी जो गोदावरी नदी है आपको याद रखनी है, इसका उद्गम महाराष्ट्र के जिला नासिक से होता है, और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, और इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, और यह कहाँ पर गिरती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक, तो आप बताओगे गोदावरी नदी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। कृष्णा नदी के बारे में बात करते हैं। जो इसका उद्गम है यह निकलती कहाँ से है? तो यह महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से यह निकलती है। ठीक है, कहाँ पर जाके गिर जाती है? तो यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। परियोजना की बात करते हैं, तो परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना इस पर बनी हुई है। ठीक, कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। ठीक, अब बात करते हैं हम क्षिप्रा नदी की। ठीक, तो चलिए, इसका उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के इंदौर से। क्षिप्रा नदी का जो उद्गम होता है एमपी के इंदौर से होता है, और यहाँ कुंभ है वह 12 वर्ष का मेला लगता है। ठीक है, कुंभ मेला है वह 12 वर्ष बाद लगता है, और यह उज्जैन इस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन है वह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, बात करते हैं महानदी की। ठीक है, माही नदी है जो, उसकी बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? यह होता है अरावली श्रेणी से, और कहाँ पर गिरती है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महानदी है वह कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? तो यह महानदी कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर से। राजस्थान के उदयपुर से साबरमती नदी का जो उद्गम होता है। ठीक है, और ये गिरती कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। इसके किनारे अहमदाबाद व गांधीनगर बसे हैं। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर बसे हुए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंधु नदी की। आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा कम समझ में आ पाए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और टेलीग्राम पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इन नोट्स को पढ़ लेना। ठीक,
तो चलिए बात करते हैं अब हम सिंधु नदी की। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है और यह गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में जाकर के यह गिर जाती है। भारत में 992 किलोमीटर और टोटल 2880 किलोमीटर इसकी जो जो यह भारत में है, यह इतनी है 992 किलोमीटर, यानी कि टोटल 2880 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज। यह इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम झेलम नदी की। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर झेलम नदी की लंबाई है। इसके उद्गम की बात करते हैं तो यह शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। शेषनाग झील है वह हमारी जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जो शेषनाग झील है वह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। यह चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। झेलम नदी है वह कहाँ पर जाकर मिल जाती है? चिनाब नदी में। ठीक, अब बात करते हैं हम ब्यास नदी की। ब्यास नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है? तो यह होता है रोहतांग दर्रा से। जो रोहतांग दर्रा होता है वहाँ से होती है और यह कहाँ पर है? वह हिमालय पर्वत पर बना हुआ है जो रोहतांग दर्रा है। ठीक, और यह सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। और जो सतलज नदी है वह कहाँ कहाँ पर है? तो वह है हमारी पंजाब में। ठीक, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमालय पर। और जो सतलज नदी है वह कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक, वहाँ से इसका उद्गम होता है रोहतांग से और सतलज में जाकर के यह मिल जाती है। अब बात करते हैं हम चिनाब नदी की। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के जो बारालाचा दर्रा है वहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक, और यह पाकिस्तान में जाकर के सतलज नदी में जाकर के यह मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से होता है और यह पाकिस्तान में जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक, अब बात करते हैं हम रावी नदी की। रावी नदी कहाँ से उद्गम होता है इसका? तो यह होता है हमारा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और यह कहाँ पे जाके गिरती है? तो यह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, यह चिनाब नदी में जाकर के गिर जाती है। अब बात करते हैं सतलज नदी की। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर राक्षताल झील से होता है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर राक्षताल झील से होता है और यह जो सतलज नदी है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इस नदी पर कौन सा बांध बना है? तो इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है। ठीक, तो सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है? तो भाखड़ा नागल बांध बना है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर वाटर मार्क कर लें। तो आपको याद रखना है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध बना है? तो भाखड़ा नागल बांध बना है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आपको यह नोट करने वाली बात है कि जो भी नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती हैं। बाकी की नदियां अरब सागर में गिरती हैं या उसमें गिरती हैं तो क्या करती हैं? वह डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हम आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है पूजा शर्मा क्लासेज।
ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और आपको यह जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।